एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं संजय राय। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक सूचना है जो मैं समझता हूं कि आप लोगों से जरूर शेयर किया जाए। जैसे कि आज पता चला है कि एलटी ग्रेड के 8166 पदों का अधियाचन आ चुका है। कितना? 8166 पद। इतने पदों का अधियाचन आ रहा है। लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा। जनवरी माह में हो सकता है आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के हाथ में हो, फार्म भरे जाए जनवरी माह में, और मार्च से अप्रैल मई तक इस एलटी ग्रेड के एग्जाम भी हो जाए, और लगभग मैं समझता हूं कि अक्टूबर तक एलटी ग्रेड वाले भी विद्यालय में रहेंगे। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आप लोगों के सामने एलटी ग्रेड में भी विज्ञापन आने हैं। और इस 8166 पदों में मुझे लगता है कि लगभग 1000 पद किसके रहेंगे? हिंदी के रहेंगे। ये मैं कल्पना कर सकता हूं कि 1000 पद हिंदी के रहेंगे, क्योंकि लगभग 10,000 कुछ पद थे पिछले बार एलटी ग्रेड में, और वहां 1437 पद पुरुष और महिला का लेकर था। तो मैं कह सकता हूं कि 1000 के समथिंग आसपास बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत घट भी सकता है, लेकिन ये जान लीजिए कि नियर अबाउट 1000 पदों पर भर्ती होनी है हिंदी विषय के लिए। तो ये सूचना थी। आप लोग अभी पूरा समय है, लग जाइए। निश्चित रूप से आप लोगों को अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो टीजीटी मिल जाएगा, और टीजीटी में नहीं मिलेगा तो यहाँ जरूर मौका मिल जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से सिलेक्शन पाएंगे। तो इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे अपने विषय हिंदी पे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप लोगों को कोर्स परचेज करने हैं हिंदी विषय से, तो इस नंबर पर हिंदी विषय लिखकर व्हाट्सएप जरूर करें। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हम लोग गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और भाषा काव्य संग्रह के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो नए इतिहासज्ञ हैं हिंदी साहित्य के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, 4 इतिहासज्ञ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, 5वें के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और वो 5वां नाम क्या है? तो 5वां नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु केवल है। मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं, और ये तीनों भाई एक ग्रंथ लिखते हैं, एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि बंधु के मतलब यानी भाइयों से है, तो इस मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन है। अगर कौन कौन की बात की जाए तो इसमें आते हैं आपके गणेश बिहारी मिश्र। दूसरा नाम जो है वो है सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा नाम है श्याम बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, और तीसरा नाम है श्याम बिहारी मिश्र। इन 3 भाइयों ने सम्मिलित रूप से एक इतिहास लिखा। उस इतिहास का नाम क्या था?
तो उस ग्रंथ का नाम था क्या? मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने इतिहास लिखा और यह टोटल कितने भागों में था? तो 4 भाग। कितने भागों में था? 4 भाग में था, जिसका प्रथम 3 भाग अगर हम लोग प्रकाशन देखें, इस ग्रंथ के प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रथम 3 भाग जो प्रथम 3 भाग आया वो आया 1913 ईस्वी। कब आया? 1913 ईस्वी। और चतुर्थ भाग की बात करें तो चतुर्थ भाग जो आता है वो आया आपका 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में चतुर्थ भाग आया। और सबसे बड़ी बात इसमें अगर हम लोग कवि देखें तो सबसे ज्यादा कवियों का ये इतिहास ग्रंथ है और इसमें टोटल 4591 कवि आते हैं। कितने हैं? 4591 कवि हैं। और विशेष क्या है, अगर हम इस ग्रंथ के बारे में विशेष देखें तो अनेक अज्ञात कवियों को, अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का कार्य, इस ग्रंथ का सबसे विशेष बात है कि अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा। क्या कहा? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। शुक्ल जी क्या लिखते हैं? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। इस इतिहास को शुक्ल जी बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा देते हैं। और अपने इतिहास जब लिखते हैं तो उस इतिहास में ये खुद कहते हैं कि मैंने कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है वो मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ से लिया है। तो कहने का मतलब है कि अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा हुआ? तो मिस्र बंधु के द्वारा हुआ। कवि कितने हैं? तो इसमें 4591 कवि हैं। शुक्ल जी ने इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थे। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि अगला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं इसे बोर्ड से हटाने जा रहा हूं। छठे नाम की हम लोग बात करें तो जो छठा नाम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। और अगर हम लोग इस इतिहास की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि इस इतिहास में होता क्या है। तो ये इतिहास जो किस नाम से आया वो था हिंदी
साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से आया किस सन में आया? सन 1929 ईस्वी में आया। शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक बनते हैं और उसी हिंदी शब्द सागर से ये ग्रंथ प्रकाशित होता है। फिर अगर हम लोग देखें तो ये हिंदी साहित्य का विकास बाद में बदल कर क्या हो जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कब हो जाता है? तो 1940 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित होकर हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाता है। और कब होता है? तो 1940 ईस्वी में। अगर हम लोग इसमें देखें तो शुक्ल जी ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के विशेष देखें तो इसमें क्या है? काल विभाजन है। क्या है? काल विभाजन है। और काल विभाजन के साथ साथ हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के कितने वर्षों का? 900 वर्षों का इतिहास इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो काल विभाजन के साथ साथ हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का कितना? 900 वर्षों का हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास चार स्पष्ट कालों में प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग बात करते हैं अगर काल विभाजन की, तो अगले कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे प्रामाणिक इतिहास हम इसको मानते हैं। और ये जो इतिहास है, ये इतिहास आपका विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। विधेयवादी पद्धति मतलब कवियों को कालक्रम में रखते हुए उनकी रचनाओं को प्रमुखता देते हुए कवियों का विवरण दिया गया है। रचनाओं के बारे में विशेषता प्रस्तुत की गई है इस ग्रंथ में। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर टीजीटी, पीजीटी और एलटी या नेट जेआरएफ किसी भी परीक्षाओं को निकालना है तो निश्चित रूप से हमें इस पुस्तक को फॉलो करना होगा। अधिकतर स्टेटमेंट इसी पुस्तक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जो भी कुछ होता है विवेचना सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर प्रश्न पत्र बनते हैं। तो जितना बार हो सके इस पुस्तक को आप लोग पढ़ें। जितना बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। पहली बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार पुस्तक बहुत कठिन है, लेकिन 2-3 बार जब पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को वही पुस्तक आसान लगने लगेगा। तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात हो गई। अगर हम लोग काल विभाजन पे बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 सुस्पष्ट कालों में विभाजित किया। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में इतनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगले सेशन में हम लोग काल विभाजन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रियर्सन का काल विभाजन देखेंगे, उसके बाद हम लोग मिश्र बंधु का काल विभाजन देखेंगे, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन पढ़ेंगे। तो ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के कुछ 6 महत्वपूर्ण इतिहास लेखक जिनको हमें पढ़ना है।
और सबसे ज्यादा पढ़ना किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो आज इतना ही। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि एलटी ग्रेड की बम्पर वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी की बम्पर वैकेंसी है। 4 से 5 महीने के अंदर परीक्षाएं हो जानी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और मेरे साथ अगर तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो इस नंबर पर टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय लिखकर जरूर व्हाट्सएप करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।